अकेले आप किसी को आप आदमी को पकड़ कर दिए। ओ वीर हेलो भाई साहब ਨੂਰਪੁਰ ਜੰਮੂਆ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸੋਏ ਦੀ ਵਾਰ ਦਸੋਏ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਦੱਬੀਏ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਏ ਜਾਇਆ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਆ ਕਰਨਲ ਕਿਆ ਜਨਰਲ ਕਿਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਰੇ ਸੀਨਾ ਤਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨਾ ਤਾਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जनरल जोरावर सिंह डोगरा राजपूत शासक जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के समय एक सैन्य जनरल थे। उन्होंने किश्तवाड़ में गवर्नर के रूप में भी कार्यभार संभाला और उसके बाद लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान स्कार्दू तक अपने राज्य का विस्तार किया। वह भारत के सबसे उत्कृष्ट जनरलों में से एक थे। वह पर्वतीय युद्ध कला में निपुण महान सामरिक प्रतिभा वाले और दूरदर्शी थे। वह महान प्रशासक एवं योजनाकार भी थे। जनरल जोरावर सिंह सत्यनिष्ठा और सम्मान के व्यक्ति थे। लद्दाख की विजय प्राप्त करने के बाद में महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें अपने भाई के रूप में सम्मानित किया। इस बात से प्रभावित होकर जनरल जोरावर सिंह ने उसके बाद में वेतन और अन्य परिबंधियां स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गांधीनगर निकले हो अगे आना नानक नगर फिर आना घोड़ा चौक फिर आना अगे रेलवे स्टेशन। तो मैं लोगों की गल सुनो जम्मू के लोग इसी घोड़ा चौक आखन शुरू हो गए कम से कम बोर्ड तो लाई ओड़ो। खैर सफाई हुई तो बोर्ड फिर भी नहीं लग्या। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ NCC बटालियन गर्ल्स की जिंदा ऑफिस से अपना थोड़ा त्रिकुटा नगर च उनके CO साहब की मैं जेबे च 500 रुपये दिते मैं लाओ फ्लैक्स बोर्ड के लाओ इतने कम से कम लोगों पता तो लगे जनरल जोरावर सिंह चौक। हूँ ये एपथी है साड़ी डोगरे की जम्मू वाले की। तो वीज़ा भी देखो जिन्हें उन्हें जित्तिया तिब्बतियां ही जिन्हें उन्हें मारिया जिन्हें अज भी हम अजकल असं लद्दाख जाने तो साढ़े एंटी हो कि आपने हमारे पे बड़ा क्रूर काम किया। यानी कि जिनके ऊपर उन्होंने जिन्हें क्रूर किया या जिन्हें मारिया उन्हें उनकी स्टैचू बनाई दी है उस दिन की 1841 की। तो उत्थे वो पूजा करते उनकी हर साल पूजा करते हैं। ये जनरल साहब जो हूँ गए थोड़ी देर थोड़े को बैठे थे इतने होंगे तो इन्हें प्रूफ देना ये हो है उतों ये आते मैं पता नहीं लगा कि इतने एक इंडियन जनरल इन्हें खैर 12 दिन से उन्हें इंडियन के आखना इंडियन जनरल की पूजा होंगी है। तो मैं देखने गया कि लोग सच आखते कि झूठ आखते हैं। तो आते इतने पता लगा कि सच क्या आखते हैं एक्चुअली पूजा होंगी है। तो जिले उन्हें धोखे कन्ने मारिया अज मैं तुसें वो कहानी पूरी सुनानी नहीं है अज नहीं सुनाई बड़ा टाइम चाहिए वास्ते मैं मेरी किताब तैयार है 400 पेज की पूरी रिसर्च की उपर
धोखे कन्नै मारिया ते मारने बाद क्या कीता उंदा एक बाल कड्ढिया। एह् तुसें पहले भी थोड़े एंकल सुनाई चुके न, बड़े जेह्ड़ा कुछ एंकल ने नहीं सुनाया वो मैं लगा सुनान हूँ। इन्हें एह् नहीं दस्सेआ कि उंदी डैथ के बाद उंदे बाल कड्ढिए तवीज़ ते पवाए बच्चे के गले च, ओह्दे कन्नै कन्नै उ'नें जनरल साहब की बॉडी के निक्के निक्के पीस भी कीते। वो पीस जेह्ड़े उ'नें जिन्नियां प्रैगनेंट लेडीज ही उंदे सारें गी खिलाए ते ओह् बिके पीस। यानी कि बड़ी गलत गल ही। मैं इसकी निंदा करना, इसी मैं नहीं करता, पर फिर भी सोचने की गल यह है कि अगले वो पीस बेचे। आखते कि अगर अज की हिसाब कन्नै दिक्खा जाए तो वो कीमत जी उस वेले मिली ही वो अज $3 ट्रिलियन के बराबर है, $3 ट्रिलियन। तो वो बाद खिलाए गए अपनी प्रैगनेंट लेडीज की कि जिसले बच्चा अगला आऊ वो इसके जैसा जनरल जैसा शूरवीर होगा। ये इज्जत दी जाती है उत्थे टोयो च। ते अस क्या आखने घोड़ा चौक। माफी चाहना जो मैं कुछ हर्ट किया, बट सच ये है कि आज गवर्नमेंट दे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इतने भी नज़र नहीं आए। शाक भी इस वास्ते हुआ था कि मैं सारे सिस्टम का कि सारे दा, और जिसले कोई गल होंदी तो मैं ये गल शुरू करता कि अस ऐसियां विभूतियां जड़ियां न उंदे आसान फरामोश नहीं हो सकते। असें देवत्यां लेखा उन्हें पूजते आए हैं और पूजना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦੇ मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, पर एक गल आखना चाहना कि इस गल में समझ ही नहीं सकिया अज तक। मैं यूनिवर्सिटियां च भी पढ़िया, कॉलेजें च भी पढ़िया, समाज दे विच मैं पिछले अबाउट 60 ईयर्स का मैं एजुकेशन लाइन दे विच हाँ। टीचर को लेइयै मैं मिनिस्ट्री तक एजुकेशन दे विच कीती। मेरी समझ को बाहर है कि समाज अच्छे तरीके न रही सके। साड़ी आने वाली पीढ़ियां भी जड़ियां फख्र करिए अपने उपर, अपने बजुर्गों के उपर, अपने पिछौकड़ के उपर, तो इत्थे कंधे उच्चे मुंडे उच्चे करिए चली सके। उसकी चिंता असें की नहीं है, उसका शौक असें की नहीं है। अज साढ़े सम्मानित एक्स सर्विसमैन लीग के पदाधिकारी इन्हें बड़े चाह कन्नै कोई गेस्ट भी बुलाए थे। की गल हुई है अज तो इत्थे मत्था टेकने आस्तै लाइन लगी दी होनी चाहिए। अज जिन्हें अज कोई मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, ऑफिसर्स ने, वो जिहड़े कुर्सियों के उपर जम्मू कश्मीर च बैठे दे वो इंदे कारण बैठे। मैं आखना होना मैं तो इत्थों तक आखदा हा असैंबली च भी अपने साथियों ही कि ओथ लैने कोला पहले बेटी राजेंद्र सिंह के चरणें च प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें मत्था टेकना चाहिए। क्योंकि अगर आखिरी गोली आखिरी साह तक वो ब्रिगेडियर नहीं लड़े दे होंदे, उन्हें उस दरिंदे गी नहीं रोके दा होंदा ते अज ये असैंबली वो असैंबली नहीं होंदी। इस वास्ते उन्हें तो ओथ लैनी चाहिए। तो मैं मिगी अज को समझ को बाहर होआ था। अज मिगी बड़ा सवेरे का बड़ा मेरा मूड खराब होया। वो किसी मौके के उपर मैं पूछना, मैं गल करनी, मैं करदा आया और करनी। इस वास्ते दिल तो नहीं करा था बोलने, पर तुसें आखिया मैं प्रणाम तो करने वास्ते होना गा। मैं तुसें गी एक प्रार्थना करना चाहना, खासकर जेह्ड़े सारे इत्थे फौज दे कन्नै तलक रखने वाले लोग ने, कि इस गल का सारे तुस फख्र महसूस करते हो, करते रहो। एक तुहाड़ी भुल नहीं है जिहड़ा कि हज होआ।
ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੜਕਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕੁਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ वो कुछ ना कुछ सोच की कमी रही थी और ये कमी है मैं समझना। देखिए आज उनका 183 जो एनिवर्सरी है उनकी पुण्यतिथि की और उनको जो श्रद्धांजलि दी जा रही है ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। डोगरों का जो वैलर है उसको दोबारा जागृत करना। लोग भूल चुके हैं जहाँ पे आप खड़े हैं आज से 3 साल पहले यहाँ बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और इस जगह को बोला जाता था घोड़ा चौक। कम से कम आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमको रिकग्नाइज कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत दुनिया में बड़े योद्धा हुए हैं। जैसे हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप थे, अपना शिवाजी महाराज थे, फिर हमारे पास राजा रंजीत सिंह थे, जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे, वर्ल्ड में नेपोलियन थे, अलेक्जेंडर थे, बड़े बड़े लोग हुए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। परंतु अगर मिलिट्री तरीके से अगर हम उसको एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लड़ाइयाँ जनरल जोरावर सिंह ने लड़ी वो एकदम से उनसे बहुत सुपीरियर थी। सुपीरियर कैसे थी? क्योंकि वहां पे जिस ट्रेन पे वो लड़े 20,000 फुट की ऊंचाई पे बिना कपड़ों के, जहाँ पे आज भी जाना मुश्किल है। आज अगर इंडियन आर्मी या बाकी आर्मी चाइनीज आर्मी जाती है तो वहां पे वो पूरा क्लोथिंग गियर लेके जाती है। वहां पे कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, आने जाने के साधन नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने वहां किया। वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं थे, वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। हाई ऑल्टीट्यूड पे वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराई, अपने जवानों का मोराल ऊंचा रखा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी ये सब की सब डिफेंसिव लड़ाइयाँ थी, परंतु जनरल जोरावर सिंह की ऑफेंसिव लड़ाइयाँ थी। इन्होंने मानसरोवर जीता, इन्होंने कैलाश पर्वत जीता। ये सब अगर अंग्रेजों की धोखा नहीं दिया होता तो आज ये हिंदुस्तान का हिस्सा होते। नंबर 2 बात यह है कि जब ये जो महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज या अलेक्जेंडर या ये जब ये लोग मरे तो इनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु जो रियासत जनरल जोरावर बना के गए वो 101 साल चली और शायद वो जम्मू एंड कश्मीर रियासत जो बनी थी वो 101 साल से भी ज्यादा चलती अगर ब्रिटिश का प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसका मतलब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो देन है वो बाकी सब दूर से ऊपर है। जैसे आपने सुना होगा बैटल ऑफ साड़ागढ़ी, आपने सुना होगा बैटल ऑफ हाइफा, बैटल ऑफ थर्मोपल्ली। ये सब बैटल्स जो है जनरल जोरावर और उनके जर्नैल जो थे मेहता, बस्ती राम, दुनी चंद, फिर आपके जनरल बाज सिंह, जनरल भूप सिंह, ये जो सारे जर्नैल थे इनके साथ ये सब एक्सेप्शनल थे और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर के एटलीस्ट डोगरों के हर घर में हर बच्चे को इसका पता होना चाहिए। और डोगरों की डेफिनेशन हमारी ये है कि जो भी कोई रिवर ब्यास और रिवर झेलम के बीच में रहता है, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी जेंडर का हो, वो डोगरा है। तो इन सब डोगरों को इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरी है और मैं इनको शत नमन करता हूँ और आप भी इनको इसी तरह से प्रेवलेंट कराइए। जोरावर सिंह एक वो शख्सियत हैं जिनको इतिहास में अभी तक पूरा स्थान नहीं दिया गया। भारत का इतिहास डिफेंसिव बैटल्स के लिए जाना जाता है। ये एक अकेले योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश की सीमाओं को आगे बढ़ाया और हमारे देश की ज़मीन को आगे बढ़ाया, तिब्बत तक पहुँचे और चीन के किले का झंडा उतार कर लाए। तिब्बत में जहाँ इनकी समाधि है आज भी ऐसा रिवाज है कि वहाँ नया शादी वाला जोड़ा पहले जाकर आशीर्वाद लेते हैं और ये दुआ मनाते हैं कि हमारा होने वाला बच्चा इनकी तरह वीर योद्धा बन सके। अगर हम देश के वीर योद्धाओं की बात करते हैं, शिवाजी, राणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह जी, ये बहुत वीर नहीं है, एक से एक बढ़कर वीर हैं। तो इतनी ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड, वेरी हाई एल्टीट्यूड एरियाज में इस तरह जाने का सौभाग्य सिर्फ जनरल जोरावर सिंह को मिला और वहाँ पर अपनी जीत हासिल करने का पराक्रम सिर्फ इन्होंने दिखाया। मैं एक कदम और आगे लेकर करता हूँ। दुनिया में जिस तरह नेपोलियन या सिकंदर को जाना जाता है, अगर उनके ऑपरेशंस, उनके जंगी
करामातों को देखा जाए तो कहीं भी मिलिट्री ऑब्जर्वर जब कंपैरिजन करता है तो जनरल जोरावर सिंह के सामने उन सब के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं वो बोले पड़ जाते हैं। इस बड़ी शख्सियत के साथ इतिहास में इतना सच्चाई से पेश नहीं किया जो ऑपरेशंस की स्टडी से आज एक बड़ी मिसाल है। थैंक यू। न कुछ जीके के लिए न हमारी रियासत के लिए, हर फौजी के लिए जो एक जाबाज है और जंग में जाने की फतह कमाने की हिम्मत रखता है। थैंक यू। धन्यवाद।